ऑफिशियल प्रज्ञा पाठक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाती हूँ एक बीमार लड़के की प्रेम कहानी। तो सुनिए गौर से मेरे प्यारे दोस्तों। एक लड़का जो कैंसर से पीड़ित था, उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन अनिच्छा से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था, और वह यह जानती थी। माँ ने उसे सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। लड़का बहुत सारे स्टोर के पास से गुजरा और एक विशेष दुकान पर आया जो सीडी बेचती थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहाँ अपने जीवन में अब तक देखी सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करता है। यह पहली नज़र के प्यार का एक क्लासिक मामला था। वह उस डेस्क के तक गया। उसके पीछे वह काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज़ में कहा। वह बस उसी समय उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोचकर बोला, मैं एक सीढ़ी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीढ़ी उठाई और लड़की को भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? लड़की ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह अपनी ज़रूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीढ़ी लपेटी और वह ले गया और चला गया। अगले दिन लड़का वापस गया और एक और सीढ़ी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लड़के ने अगले कुछ हफ्तों तक यही क्रियाएं दोहराई। उसने हर एक सीढ़ी को अपनी अलमारी में रख लिया। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने उससे बस एक लड़की को बाहर खाना खाने ले जाने के लिए पूछने के लिए कहा। इसलिए अगले दिन जब वह सीढ़ी खरीदने गया, जबकि लड़की रैंपिंग पेपर लेने गई, उसने अपना नंबर उस नोट पर लिखा जिससे भुगतान करना चाहता था। वो नोट उसे देकर बाय बोलकर चला गया। कुछ दिनों बाद फ़ोन की घंटी बजती है। लड़के की माँ ने उठाया। फ़ोन पर वही लड़की थी। वह लड़के से बात करना चाहती थी। माँ ने रोते हुए लड़की को बताया कि पिछले हफ्ते उसका निधन हो गया। बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहाँ उसे सभी बंद सीढ़ी मिली। उसने एक सीढ़ी खोली तो उसमें एक नोट लिखी हुई चिट्ठी था, जो उसी लड़की की तरफ से था। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? उसने एक और सीढ़ी खोली। उसमें कागज़ का एक और टुकड़ा था और अगली सीढ़ी फिर में और सीढ़ी में भी यही बात थी। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर की जज्बात कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात खोलकर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक कहानियाँ आप इस वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।